हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके सूट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो यानी 10वीं क्लास 2022 का मिशन है, अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। जो एग्ज़ाम 2022 में आपको देना है उसकी तैयारी हम आपको भरपूर करा रहे हैं। और फिजिक्स इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का भी अगर इच्छा होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी सब्जेक्ट बताऊँगा। और ये 2022 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें जैसे जैसे सवाल आते हैं ना, फिजिक्स में सारे के सारे टाइप का मैं फिजिक्स में आपको सवाल क्या कर रहा हूँ यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर आप बढ़िया से देखेंगे आज का जो सवाल है, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल कराने वाला हूँ। कल भी लेक्चर दिया था और आज भी लेक्चर दे रहा हूँ। जितने भी है सब इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। और ये दो क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन को समझिए। मेरा एक ही मिशन होता है, मैं 20 क्वेश्चन करा नहीं पाऊँगा, है ना। क्यों? इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन के टाइप को देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मत रटिए। अगर आप क्वेश्चन रटेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर में जब आप बैठेंगे एग्जाम में तो क्या वही क्वेश्चन आएगा जो मैं करवा रहूँगा? जो बिल्कुल नहीं, वही क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हाँ, टाइप मिलेगा, तो इसलिए बता रहा हूँ ना कि टाइप वो मैच खा जाएगा और आप करके आ जाएंगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उसको सीखिए। रटने की कोशिश अगर आप करेंगे कि 20 क्वेश्चन से जल्दी जल्दी बता दीजिए, उसके बाद यही बच जाएगा, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे लाइफ में कभी आप। तो चलिए, आज मैं भी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। आज थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद देखिए कैसे डील करता हूँ क्वेश्चन को। अरे, एक 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है और 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत क्या कर गई है, रख दी गई है। उसके बाद बताना है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूर बनेगा, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। आकार एवं क्या बताना आपको, प्रकृति ज्ञात करिए। प्रकृति का मतलब ये प्रकृति का मतलब नेचर मत समझ के बैठिएगा, वो वाला गॉड वाला नेचर मत समझिएगा। ये यहाँ पे जो प्रकृति का सेंस है दोस्तों, ये है कि मतलब निगेटिव बनेगा फिर पॉजिटिव बनेगा, मतलब वास्तविक और उल्टा कैसा बनेगा, प्रकृति का सेंस ये होता है यहाँ पे। तो चलिए देखिए कैसे हैंडल करते हैं सवाल को, किस हिसाब से डील करते हैं। पहले करते क्या है, मैं जैसे कल बताया था वैसे आज भी देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के बाद उसके बाद लिखते हैं हम लोग, क्या है लिखते हैं, दिया है। दिया में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन जो डेटा रहता है उसमें से चुरा लेते हैं अच्छे फैक्ट। तो चलिए देखिए मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सोल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद क्या, डैश। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, यहीं से निकालेंगे। बता रहा है कि 3 सेमी लंबी एक वस्तु, यानी इस बार हमको मालूम हो गया क्या, वस्तु की लंबाई। बोला 3 सेमी लंबी वस्तु, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई दे दिया है। तो वस्तु की लंबाई को हम लोग किसे दिखाते थे, याद है किसी को? वस्तु की लंबाई को हम लोग दिखाते थे एच से। वस्तु की लंबाई जैसे मैं लगा रहा हूँ ना वैसे ही लगाना है आपको, एच से दिखाते हैं। और ये कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर दे दिया है। 3.0 लिखा है। एक्चुअली में मैथ के छात्र है, 3.0 का मतलब कितना है, 3 ही है, ठीक। और उसके बाद बता रहा है कि 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो यानी आपको ये पता हो गया है क्या, वक्रता त्रिज्या। और ये बोले तो क्या, आर, और ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है। कितना है ये, 8 सेंटीमीटर है। बता रहा है कि वक्रता अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। एक वस्तु जो है वो अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के कहाँ रखी गई है, लंबवत। कितना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहाँ से, वस्तु से, दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु है। तो बताओ वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं यहाँ पे वस्तु की दूरी अगर मैं लिख दूँ यहाँ से, वस्तु की दूरी, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। और यू आपका कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। यू कितना है आपका, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। थोड़ा ये भीग गया है लग रहा है ना, इसलिए फिसल रहा है इस पर थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बोला कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और इसका क्या बताना है, प्रकृति। 3 चीज़ बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब समझते हैं ना, कितना दूर पे बनेगा, वो कहाँ बनेगा, यानी भी बराबर क्या करना है आपको, क्वेश्चन मार्क। भी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। और आकार भी बताना है, प्रतिबिंब का आकार। आकार का मतलब समझ रहे ना, कितना बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा कैसा बनेगा। आकार का मतलब समझते हैं, प्रतिबिंब का आकार का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। आकार का मतलब क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई है तो छोटी बड़ी होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाते हैं पता है, एच डैश से। एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब की एच डैश क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई है या फिर प्रतिबिंब की लंबाई है। तो यही ना, प्रतिबिंब तो ही छोटा बड़ा होगा। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बतानी है। अब और क्या बतानी है आपको, प्रकृति
और ये बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क आपको करना है। 3 चीज़ फाइंड करनी है। एक आप तो भी निकालनी है, भी, और उसके बाद आकार इसकी पता करना है, और उसके बाद प्रकृति बतानी है। आकार में समझ रहे हैं ना, आकार का मतलब कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बड़ा, ये जो आकार प्रतिबिंब की आकार में छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, उसकी लंबाई होगी। जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाते हैं, h' से दिखाते हैं। और उसके बाद ये जो लास्ट में लिखा है नेचर, प्रकृति क्या होता है, प्रकृति का मतलब ये चीज़ होगी कि मतलब आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, ये इसका नेचर होता है। आभासी, सीधा, निवास्तविक और उल्टा कैसा बनेगा, इसका नेचर होता है प्रकृति। ये आते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके बाद हैंडल करते हैं। तो देखिए हमको पहले निकालना भी, हमको क्या निकालना है, भी। देखिए मैं कैसे डील कर रहा हूँ सवाल को, पहले देखिए हमको भी निकालना है। तो भी कहाँ कहाँ है, भी यहाँ पे है, भी यहाँ पे है। पहले फार्मूला, इसमें से फार्मूला चॉइस करते हैं। तो भी कहाँ कहाँ, देखिए भी यहाँ पे भी दिख रहा है और भी यहाँ पे दिख रहा है। और लगाऊँ इसमें से कौन सा लगाऊँ, अगर ये वाला लगाते हैं तो इसमें इस वाले का अगर इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो हमको आवर्धन चाहिए, आवर्धन हमारे पास अवेलेबल है नहीं। h' चाहिए और इसके बाद u चाहिए, तब जाके कहीं भी निकलेगा। तो भाई h' भी निकालना हमको यहाँ पे है, और ये h भी निकालना है हमको। h' प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी h' तो आपको हमको क्या किया है, h' तो हमको क्या किया है, निकालना है, लेकिन h दिया है, u दिया है, और उसके बाद हमको भी नहीं पता है, भी निकालना है। तो ये वाला फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 वैल्यू है। अगर इसमें भी निकालेंगे तो आपको h' पता होना चाहिए, h पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए। तो हमको तो u पता है और h' भी नहीं पता है, h' नहीं पता है और h पता है। तो ऐसे केस में ये सेट नहीं हो रहा है। हम इसको लगाते हैं पहले वाले फार्मूले को। देखो कैसे मैं फार्मूले को लगा रहा हूँ और सेट कर रहा हूँ, यही तो आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर पहले वाले को लगाऊंगा तो ये हमको बुलाएगा u निकाल, भी निकाल के लेके जाओ, भी निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, यप चाहिए, और क्या चाहिए, u चाहिए। हमारे पास u तो है, हमारे पास तो u है, अवेलेबल है u, लेकिन हमारे पास क्या नहीं अवेलेबल है, यफ नहीं अवेलेबल है। तब फिर चलेंगे क्या, यप के लिए, और यप फिर निकालेंगे कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के। अब देखिए यफ निकालना आसान है, कैसे, यह बराबर होता है r/2 से, यह बराबर r/2 से। तो त्रिज्या हमको पता है, तो यहाँ से हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, यफ की वैल्यू निकालेंगे। जब यफ निकल जाएगा तो यफ का मान जब हमको पता हो जाएगा तब ये वाला फार्मूला लगा के, क्योंकि ये वाले फार्मूले से हम भी निकालेंगे तो हमको यफ चाहिए, यू चाहिए, और यफ पता हो जाएगा, यू तो पता ही है। और इस वाले फार्मूले के सपोर्ट से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, भी निकाल लेंगे। समझ में आया क्या। तो चलिए उसके बाद हाँ, एक चीज़ याद रखना जो गलती बार बार होती है हर बच्चों से, ये सवाल रखने के बाद जब आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला, तो पहले मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा। क्यों, इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये वाला फार्मूला लगा लेंगे तो लगा के करेंगे क्या, फिर दिक्कत होगा। आपको u भी निकालना है तो u पता है लेकिन f नहीं पता है, तो लगा के करेंगे क्या, मान नहीं निकल पाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझा। तो ये आपको फार्मूला जब याद रहता है ना तो खुद ही पता हो जाता है कि कौन सा फार्मूला हमको पहले सेट करना है, पहले हमको कौन सा फार्मूला सेट करना है खुद ही आपको मालूम हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग दिखा रहा हूँ आपको, यानी पहले हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लगाते हैं क्या फार्मूला, और हाँ इसके बाद चिन्ह जरूर डिसाइड करना। चिन्ह अगर डिसाइड नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अब चिन्ह डिसाइड करने का मतलब समझ रहे हो, चलते चिन्ह लगाने। अब बताओ वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो मैं आपको बताया था कि अवतल दर्पण के लिए हमेशा वस्तु की लंबाई, अगर मैं बात किया जाए वस्तु की लंबाई h' ऑलवेज क्या होती है, प्लस रहती है, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य से कहाँ रहती है, ऊपर, और मुख्य से ऊपर की दूरी हमेशा प्लस रहती है। और वक्रता त्रिज्या, बताओ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, मैं आपको सिखाया था ना, निगेटिव होती है। देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है। अब उसके बाद वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। अब बताओ वस्तु की दूरी भी, यानी भी हमेशा अवतल दर्पण में निगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु इधर रखेंगे आप, तो ये वाला आपका हो जाएगा किसमें, माइनस के साथ। अब बात करते हैं और ये जो निकालना है उसका चिन्ह नहीं डिसाइड करेंगे, उसका चिन्ह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो निकल के आएगा। तो चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। अब फार्मूला लगा लेते हैं, फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी, और इसको दिखाते किससे, स्मॉल लिया, फिर यह बड़ा होता है r/2। अब यहाँ से हमको यफ निकालना ही है, स्मॉल एफ, और आर की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। और आर देखो त्रिज्या कितना है, चिन्ह से रखिएगा -8/2, और इसको काटेंगे तो -4 हो जाएगा, काटेंगे यानी यफ की वैल्यू आ जाएगी -4, किस में चला जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब चलते हैं फिर फार्मूला लगा लेते हैं। अब कौन सा लगा लेते हैं, वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/ कितना, u।
अब इसमें वैल्यू क्या कर लेते हैं, अब वैल्यू को इसमें जनरेट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ, 1/f की वैल्यू, यहाँ से देखिए 1/f की वैल्यू अगर बात किया जाए तो f यहाँ से कितना है हमारा, निकल गया -4, चिन्ह से रखेंगे, इक्वल 1/v तो निकालना ही है, प्लस 1/u की बात किया जाए तो u आपका हो जाएगा कितना, -12। अब चिन्ह हटा लेते हैं, चिन्ह को हम कल समझाया था ना, जब भी ऐसे होते हैं तो चिन्ह को हमेशा कहाँ कर लेना, ऊपर करना, आपके लिए बेस्ट होगा। ऊपर लगा लो, -1 कितना हो जाएगा 4, और इक्वल 1 कितना हो जाएगा v, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं, इसको हैंडल कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब v की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू v की वैल्यू निकालनी है ना, तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अकेले करेंगे तभी वैल्यू निकल पाएगी। तो चलिए 1/v है, इसको इधर भेज देते हैं, तो -1/4 रहने दो, इधर आएगा तो प्लस, और 1 कितना हो जाएगा 12, इक्वल -1 कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, इधर क्रॉस लगा लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12, क्योंकि 12 × 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और माइनस जो लगा देना, ये आगे बढ़ा तो क्या मतलब प्लस, और 4 × 1 किया तो 4, और बट्टे नीचे का गुणा नीचे कर लो, 4 × कितना हो जाएगा 12, और इक्वल -1 कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब 12 × 48 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर क्वेश्चन गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता। आप कर भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कटते हैं, अक्सर एक कट जाता है। कैसे कटता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो 12 एक प्लस एक माइनस है ना, तो घट जाएगा, 12 में से घटेगा 4। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि एक प्लस में जब वैल्यू होती है एक निगेटिव तो घटता है, 12 में से घटेगा 4 तो आएगा 8, लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़े का लगाते हैं। बड़ा कौन है, 8 आया, और चिन्ह हमेशा किसका, बड़े का। बड़ा कौन है, 12 है, और 12 का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा 4 × कितना 12, 1 कितना हो जाएगा v हो जाएगा। देखा ना, इसीलिए बोल रहा हूँ तो कटता है। ये देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -2 कितना हो जाएगा 12, और इक्वल 1 कितना हो जाएगा v हो जाएगा। और काट लेते हैं, 12 2 से 6 12 में कटेगा, यानी -1 कितना हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा कितना v। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, ये तो 1/v का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, v की। ये 1/v का निकला है, v का निकालना तो पलटी लगा लो आप, तो हो जाएगा 6/-1 और बराबर हो जाएगा v कितना 1, और 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, और लेकिन चिन्ह माइनस है ना तो लगा दीजिए, और v से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 1 से भाग लगाएंगे v में तो v आ जाएगा, यानी v की वैल्यू आ जाएगी कितना 6। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, -6 बराबर v है, तो v बराबर हो जाएगा -6, और किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब आप v की वैल्यू कैसे आ गई, माइनस, तो यहाँ से पता चल गया v की वैल्यू माइनस आने का मतलब समझ आ रहा है, v की वैल्यू माइनस, तब समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और कैसा होगा उल्टा। अब वास्तविक और उल्टा का मतलब समझ गए, वास्तविक और उल्टा कितने केस में बनता था, 5 केस में, 6वें केस में तो आभासी बनता था, 5 केस में, उसी 5 केस में से कोई ना कोई केस ए है, ठीक। अब एक तो निकल गया, यहाँ से v की वैल्यू निकाल गई। अब आपको निकालना है कैसा, अब बताओ, यहाँ से v की वैल्यू माइनस आ गई है ना, -6, तो ये -6 आई है ना, तो ये यहाँ से प्रकृति आप बता सकते हैं, इसका ये माइनस आने का मतलब इसकी आप प्रकृति क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा मालूम है, वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। v की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और कितना होगा, उल्टा होगा। मतलब तो अगर इसका लिखना चाहते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसकी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति जब भी डिसाइड करेंगे तो v की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। प्रकृति का डिसाइड किसे करेंगे, v के वैल्यू से। प्रकृति का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि उल्टा है। अब बताओ वास्तविक है कि उल्टा है, इसका डिसाइड किससे करते हैं, v से तो पता करते हैं, किससे करते हैं, v से। v की वैल्यू निगेटिव आया है, इसका मतलब बना हुआ प्राकृतिक जो होगा इसका प्रतिबिंब होगा आभासी और कैसा होगा, और सॉरी वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। तो इसकी नेचर हो गई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप इसका लिखना चाहते हैं, सर प्रकृति लिखना चाहते हैं, आज पेन भी नहीं चल रहा है थोड़ा, यहाँ पे अगर आप प्रकृति लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं वास्तविक और क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक, वास्तविक वह क्या उल्टा हो जाएगा। प्रकृति इसकी हो गई, वास्तविक और क्या हो गई, उल्टा हो गई। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो चुका होगा, ये कैलकुलेशन आप कर लिए होंगे। अब मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि अभी आगे मुझे चलना है। अब यहाँ से v की वैल्यू निकल गई, अब मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और आगे की ओर हम लोग सवाल लगाते हैं।
अब देखिए अभी आपको क्या निकालना है पता है, एच डैश निकालनी है। प्रकृति हो गई, भी की वैल्यू पता हो गई और प्रकृति भी पता हो गई, और आपको एच डैश की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब देखिए एच डैश, अब एच डैश कहाँ दिख रहा है, एक तो एच डैश यहाँ पे दिख रहा है और एक तो एच डैश इसमें दिख रहा है। इनमें से कोई ना कोई एक लगेगा, या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो यह वाला, क्योंकि और बकिया में तो एच डैश कहीं नहीं है। इसमें भी एच डैश नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, और उसके बाद इसमें है और इसमें भी कहीं एच डैश नहीं है। तो यही एक लगेगा, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब इनमें से कौन लगेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अगर हम एच डैश ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से एच डैश निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन कहेगा कि एच का मान लेके आओ। एच क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई रखो पहले और आवर्धन रखो। एम फॉर क्या है, आवर्धन है। तो क्या हमारे पास आवर्धन है क्या, हमारे पास आवर्धन तो है नहीं। ये तो है, प्रतिबिंब की लंबाई तो है, लेकिन आवर्धन हमारे पास नहीं है। ये सॉरी एच क्या है, वस्तु की लंबाई तो है लेकिन आवर्धन नहीं है, तो फिर एच डैश निकालना मुश्किल हो जाएगा। और इस वाले फार्मूले को लगाते हैं हम लोग, इस वाले फार्मूले को लगाते हैं। तो इस वाले फार्मूले को देखो क्या करते हैं, अगर इसको लगाते हैं तो जानते हैं ना, ये 3 1 2 3 है। इसको अभी आप ओपन करेंगे तो कैसे खोल सकते हैं, एक बार एम को ले लेंगे, इसके साथ खोल सकते हैं, चाहे आप एम को इसके साथ खोल सकते हैं या फिर इसको खोल सकते हैं इसके साथ, एम को छोड़ सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी वैल्यू बराबर में रहती है तो जिसकी आवश्यकता रहती है उसको लेते हैं, बाकी आपको बकिया छोड़ सकते हैं। तो मैथ का रूल है। तो हम एच डैश अपान एच बराबर माइनस भी अपान यू, हम इन दोनों को एक साथ में अगर लेंगे तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एच डैश हमको क्या करना है, निकालना ही है। एच पता ही है, भी पता हो गया है और यू भी पता हो गया है। तो ये वाला फार्मूला देखिए बहुत सटीक बैठ गया ना, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। अब हम लोग लगा लेते हैं सर क्या फार्मूला, कौन सा, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। एम बराबर एच डैश अपान क्या, एच माइनस भी डिवाइड बाई क्या होता है यू, ये रियल फार्मूला हो गया। और आर करके हम सर एच डैश अपान एच और माइनस भी डिवाइड बाई यू ले लिया, और बाकी हम लोग क्या कर दिया, एम को इग्नोर कर दिया। क्यों कि हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसा सिचुएशन होता है वैसा हम लोग काम करते हैं। अगर हमको एम और इसको लेना होता तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं ना, जरूरत जैसा होता है वैसा हम लोग काम कर लेते हैं। अब एच डैश आपको क्या करना है, ये फार्मूला रख लिया ना, अब वैल्यू इसमें फिलअप कर दो, बस काम खत्म। अब एच डैश की वैल्यू निकालनी है, बटे एच आपको पता ही है, एच रख लो यहाँ से कितना है 3 बटे, अब भी की वैल्यू यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं, माइनस रखो पहले, और भी का मान देखो आया कितना, माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 रख लो, बटे यू की वैल्यू यहाँ से रख लो, यू कितना है आपका, माइनस का कितना है, ये 12 है। यहाँ से एच डैश अपान थर्ड, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 बटे हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। इसको काट के छोटा कर लेते हैं थोड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा एच डैश बटे 3 और बराबर हो जाएगा 1 अपान माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, ये 2 हो जाएगा। हमको एच डैश की वैल्यू निकालनी है, एच डैश, और जिसका मान निकालना होता है उसको आपको करना होगा क्या अकेले। तो अकेले कैसे कर लेंगे, देखो अकेले कब होगा, इधर बट्टे गुणा, बट्टे में है ना, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो एच डैश बराबर 1 बट्टा माइनस को ऊपर भेज दो, 1 बटा 2 गुणे कितना हो जाएगा, इधर बट्टे में दे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा माइनस 3 बट्टे 2, और 3 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1.5, ये 1.5 और चिन्ह लगा दो माइनस का, एच डैश और एच डैश क्या हो गया एच डैश। अब देखिए अब यहाँ से पता चल गया एच डैश निगेटिव आ रहा है, एच डैश कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। अब बताओ प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव आता तो यानी प्रतिबिंब जाता कहाँ, मुख से ऊपर, क्योंकि प्रतिबिंब जानते हैं ना, या तो मुख से नीचे बनता था, याद आ रहा है, या तो 5 केस में मुख से नीचे आ रहा था और 1 केस में मुख से कहाँ जा रहा था, ऊपर। और यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई देख नहीं रहा, यहाँ पे -1.5 आ रहा है, तो माइनस चिन्ह यही बता रहा है। पहली बात तो माइनस से बता रहा है, माइनस से बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है मुख से नीचे जा रहा है, और 1.5 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, जो 1.5 उसकी लंबाई को बता रहा है। अब देखिए हमने वस्तु कितने का लिया था, वस्तु यहाँ पे गया वस्तु की लंबाई कितना था 3 सेंटीमीटर, और उसका प्रतिबिंब बन रहा है कितना सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का बन रहा है। कितने सेंटीमीटर का बन रहा है, 1.5 सेंटीमीटर का बन रहा है। वस्तु 3 की थी, प्रतिबिंब कितने का बन रहा है, 1.5 का बन रहा है। यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और ये जो है माइनस आया है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा है। देखो एच डैश का वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या है, वास्तविक और उल्टा है। तो कॉमन सेंस हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से।
तो बस सब हमको पता हो गई। तो लिख देंगे इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, और उसके बाद ये जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा मुख्य से नीचे है, वास्तविक और उल्टा है। तो फिलहाल हो गया आपका, मतलब एच डैश से निकल गया हमारा, और एच डैश से कितना किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, और प्रकृति निकल गई। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैंने कैसे हैंडल कर लिया, किस हिसाब से हमने डील कर लिया, आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। अगर जैसे अब ये पूरा हो गया, अगर लिखना चाहते हैं लास्ट में तो इसको जैसे बुक में लिखा है, अगर वैसा लिखना चाहते हैं जैसे पूरा लग गया ना, उसके नीचे लिख देंगे कि अतः बना हुआ प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अतः बना प्रतिबिंब, ऐसे नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अतः बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है, जबकि प्रतिबिंब की लंबाई की अगर बात किया जाए तो वो कितना सेंटीमीटर का है। अब ये वास्तविक और उल्टा लिख दिया ना, तो माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। अतः प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर का। माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वास्तविक और उल्टा लिख दिया है तो सामने वाला इंसान समझेगा ना वास्तविक और उल्टा होने का मतलब कैसा है, माइनस होगा तभी ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आया आपको क्या? देखो कितना अच्छे तरीके से बताया हूँ। टाइप टू टाइप आप समझ चलेंगे ना तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्वेश्चन रटेंगे तो कल्याण नहीं होगा, याद रख लेना। अगर नंबर स्कोर करना है, अगर अच्छा स्कोर लाना है, 90+ लाना है बोर्ड के पेपर में, तो क्वेश्चन रटने वाला विद्यार्थी कभी ला ही नहीं पाता है। कौन लाता है 90, 92, 93, 93? जो टाइप समझता है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, जो ये समझता है वो लाता है। क्योंकि वो क्या करेगा, अगर रटे रहेगा तो फिर क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में चेंज किया तो फिर उसका हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ विधिवत अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक फ्रंट पे आपके दे रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन एक फ्रंट पे लगेगा आपका, और उसका क्वेश्चन का जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ कौन देता है। तो सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।